इस वीडियो में एंटमैन 3 के रिगार्डिंग स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो तुम वीडियो को अपने रिस्क पर ही देखना। लेकिन जिन लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो मेरे साथ एंड तक वीडियो में बने रहना, ये जानने के लिए कि क्यों कैंग द कॉन्करर को काउंसिल से एग्जाइल किया गया था। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिटकॉन। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो एंटमैन 3 में हम देखते हैं कि कैंग की टाइम शिप क्वांटम रेल्म में आके क्रैश करती है और फिर वो जेनेट से हेल्प मांगता है अपनी शिप को कैरी करने के लिए। फिर जेनेट कैंग को हेल्प भी कर देती है, ये सोच के कि वो कोई बेचारा लावारिस इंसान है जो क्वांटम रेल्म में आके फंस गया है। लेकिन उसको कहाँ पता था कि ये एक कॉन्करर है जो क्वांटम रेल्म में आने से पहले बहुत सारे वर्ल्ड्स को तबाह कर चुका है और ट्रिलियंस ऑफ लोगों की जानें ले चुका है वो। लेकिन अनजान जेनेट फिर भी उसके शिप को सही कर देती है और फिर जब उसको वो फ्लैशबैक्स आते हैं कैंग की शिप को छूने से, वो जेनेट के लिए दिल दहला देने वाले होते हैं। लेकिन फिर कॉन्करर भी जान जाता है कि जेनेट उसकी असलियत जान गई है, तो वो उससे पूछता है कि ऐसा तुमने क्या देख लिया। तो उसके रिप्लाई में जेनेट कहती है, अ मॉन्स्टर हु थिंक्स ही इज अ गॉड। फिर कैंग जेनेट को एक्सप्लेन करता है कि मल्टीवर्स में अलग अलग रियलिटीज आपस में कोलाइड कर रही थी, जिसकी वजह से इनकर्जन्स हो रहे थे और बहुत सारे यूनिवर्सेस उसकी वजह से तबाह भी हो रहे थे। तो मैंने अपने बाकी के वेरिएंट से उन वर्ल्ड्स का कंट्रोल छीन लिया और जिन वर्ल्ड्स को नहीं बचाया जा सकता था उनको डिस्ट्रॉय कर दिया और नई नई रियलिटीज बनाई। इसीलिए वो खुद को कॉन्करर बुलाता है। और कैंग द कॉन्करर की इसी सोच की वजह से तीनों कैंग जो काउंसिल ऑफ कैंग्स में सबसे ऊपर हैं, उन्होंने एग्जाइल कर दिया है उसको क्वांटम रेल्म में। लेकिन क्वांटम रेल्म में ही क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि क्वांटम रेल्म में टाइम अलग तरह से चलता है, बिल्कुल जैसे काउंसिल ऑफ कैंग्स एक दूसरी जगह चल रही है जो टाइम से परे है और वहाँ टाइम का कोई असर नहीं होता। ऐसा ही टीवीए में भी होता है, वहाँ भी टाइम का कोई भी असर नहीं पड़ता है। टीवीए भी कैंग के एक वेरिएंट नहीं बनाया था जिसका नाम था ही हू रिमेन्स, और उसको लोकी के लास्ट एपिसोड में हमने मरते हुए भी देखा क्योंकि उसने टाइम के ऊपर से अपना कंट्रोल खो दिया था। उसने लोकी को अपने ओरिजिन के बारे में एक्सप्लेन भी किया था कि कैसे उसने एलायत को वेपनाइज करके मल्टीवर्सल वॉर को खत्म किया जो उसके अनेकों वेरिएंट्स के बीच चल रही थी। और उन वेरिएंट्स में कॉन्करर, रामाटट, स्कारलेट सेंचुरियन और इमॉर्टस भी जरूर शामिल रहे होंगे, क्योंकि जब ही हू रिमेन्स मरा था तो सेक्रेट टाइमलाइन में से ब्रांचेस बनने लगी थी, जिसका मतलब ये था कि और भी यूनिवर्सेस का जन्म होने लगा उसी सेक्रेट टाइमलाइन से, और ऐसा होने की वजह से टाइमलाइंस रीसेट हो गई होंगी। फिर कैंग के वेरिएंट हर एक यूनिवर्सेस में ऑटोमेटिकली आ गए होंगे। एंटमैन 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने कैंग का एक साइंटिस्ट वेरिएंट भी देखा जो हो सकता है लोकी सीजन 2 का मेन विलन हो, और वो पास्ट में जाके बैठा था। टाइम में वो इतना ज्यादा पीछे जाके बैठा था कि उस समय एवेंजर्स का भी जन्म ना हुआ हो। काउंसिल ऑफ कैंग्स को इमॉर्टस ने एंटमैन 3 के मिड क्रेडिट सीन में इसलिए बुलाया था ताकि वो एवेंजर्स के ऊपर वॉर शुरू कर सके, क्योंकि इमॉर्टस तब बहुत चिंता में आ गया था जब कैंग द कॉन्करर की डेथ एक अवेंजर के हाथों हुई और उसके मरने की वजह से एक और कॉन्करर का बर्थ हो जाएगा और वो फिर से एक वॉर शुरू कर देगा। वो टूटे हुए यूनिवर्सेस को खत्म करना शुरू कर देगा और नए नए यूनिवर्सेस बनाने लगेगा। लेकिन ये तीनों कैंग्स असल में ज्यादा इवल हैं क्योंकि इनकी सोच कुछ अलग ही है। ये चाहते हैं कि जितने भी रियलिटीज हैं उन सब पे इन तीनों का राज हो और बाकी के कैंग वेरिएंट्स जो उतना पावरफुल नहीं है वो उनकी गुलामी करे या फिर उनके ऑर्डर्स को माने। यानी कि इन शॉर्ट ये तीनों कैंग्स पूरे मल्टीवर्स पर राज करना चाहते हैं। बट यहीं पर एक ट्विस्ट आता है। जब मैंने पोस्ट क्रेडिट सीन को थोड़ा क्लोजली देखा तो जो कैंग का रोबोटिक वर्जन है जो अभी क्लियर नहीं है कि ये कौन है, हो सकता है वो स्कारलेट सेंचुरियन हो या फिर कैंग प्राइम भी हो सकता है, तो वो इमॉर्टस से बाउ डाउन नहीं कर रहा था जैसे रामाटट कर रहा था। यानी कि वो इमॉर्टस को अपना अल्टीमेट लीडर नहीं समझता है, रामाटट की तरह और बाकी के कैंग्स की तरह जो एरिना में बैठे हुए और चीयरिंग कर रहे हैं। तो हो सकता है उसी ने कॉन्करर के खिलाफ काउंसिल ऑफ कैंग्स को भड़काया हो ताकि कॉन्करर को काउंसिल से बेदखल कर दिया जाए और उसको कैद कर दिया जाए क्वांटम रेल्म में। और बिल्कुल ऐसा ही होता है, कॉन्करर को क्वांटम रेल्म में भेजना एक प्रिजन की तरह है। अब ये बात अलग है कि कॉन्करर ने अपने प्रिजन यानी कि क्वांटम रेल्म को ही अपना किंगडम बना लिया है, लेकिन कैंग प्राइम हो सकता है आगे चल के काउंसिल ऑफ कैंग्स को तोड़ दे, जिसकी वजह से ऑल आउट वॉर चालू हो जाए इन सारे के सारे कैंग्स के बीच, जिसके बारे में ही हू रिमेन्स बता रहा था। और अल्टीमेटली स्कारलेट सेंचुरियन कॉन्करर को क्वांटम रेल्म में एग्जाइल करवा के ये सोच रहा होगा कि एक बहुत ही पावरफुल रास्ते का रोड़ा आगे से हट गया और उसके लिए आगे अपने प्लान्स कैरी आउट करने में ज्यादा मुश्किलें ना आए, क्योंकि कैंग द कॉन्करर बहुत ही ज्यादा पावरफुल बताया जा रहा है। और हो सकता है ये कोई भी कैंग के वेरिएंट जैसे रामाटट या फिर इमॉर्टस के आगे हेड टू हेड की फाइट कर सकता होगा, यहाँ तक कि इन सबसे कुछ हद तक पावरफुल भी होगा। तभी इसको मल्टीवर्स के लिए एक थ्रेट समझा जा रहा था और आखिर में क्वांटम रेल्म में एग्जाइल कर दिया गया ताकि कॉन्करर वहां फंसा रहे और मर भी ना पाए, जिससे उसकी जगह बिल्कुल वैसा ही कॉन्करर फिर से पॉपअप ना हो। वेल, मैंने तो ये थ्योरी अपने हिसाब से बता दी, लेकिन तुम अपने थॉट्स भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थ्योरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही कंटेंट फ्यूचर में देखते रहने के लिए। और अब ये वाली वीडियो देखो जिसमें मैंने एंटमैन 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन को एक्सप्लेन किया है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।